म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से भारी तबाही, ताश के पत्तों की तरह ढही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, पुल गिरे, सड़कें फटी, जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग। बैंकॉक में भूकंप से 30 मंजिला एक निर्माणाधीन इमारत गिर गई, मेट्रो भी थर्रा गई। हाई राइज बिल्डिंग में बने स्विमिंग पूल से पानी सड़कों पर गिरने लगा। म्यांमार में 7.7 की तीव्रता से भूकंप आया और 12 मिनट के बाद 6.4 तीव्रता का एक आफ्टर शॉक भी महसूस हुआ। थाईलैंड में हाई अलर्ट है, इमरजेंसी का ऐलान हो चुका है। भूकंप से 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 90 से ज्यादा लोग लापता हैं। अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे ने इस भूकंप को रेड कैटेगरी में रखा है। म्यांमार में भूकंप का केंद्र सागाइंग से 18 किलोमीटर साउथ में था, जबकि बैंकॉक में भूकंप का एपिसेंटर मांडले शहर के पास रहा। बैंकॉक के मांडले में भूकंप ने मचाई जबरदस्त तबाही, एयरपोर्ट पर प्लेन हिलने लगे, रनवे पर कई जगह क्रैक्स आ गए, डर से लोग जमीन पर बैठ गए। भूकंप से मांडले यूनिवर्सिटी और पुराने रॉयल पैलेस को नुकसान पहुंचा। मांडले और यांगो को जोड़ने वाले हाईवे पर दरारें पड़ गई। म्यांमार, थाईलैंड के अलावा चीन, भारत और बांग्लादेश में भी भूकंप महसूस हुआ। डर की वजह से लोग घरों और दफ्तरों के बाहर निकल आए। बैंकॉक में इंडियन एम्बेसी ने वहां रहने वाले भारतीयों के लिए एक इमरजेंसी नंबर जारी किया है। विदेश मंत्रालय भी थाईलैंड सरकार के संपर्क में है। प्रधानमंत्री मोदी ने म्यांमार और बैंकॉक में आए भूकंप पर चिंता जताई और कहा कि भारत मुश्किल वक्त में हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। कैश कांड में जस्टिस वर्मा को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार किया। कहा इन हाउस कमेटी जांच कर रही है, रिपोर्ट आने के बाद सीजीआई के पास कार्रवाई के कई विकल्प हैं। जस्टिस वर्मा का दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर हुआ, सरकार ने जारी की अधिसूचना। सुप्रीम कोर्ट का इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को आदेश, पदभार संभालने के बाद जस्टिस वर्मा को कोई न्यायिक काम न दिया जाए। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी, 1 करोड़ से ज्यादा सेंट्रल कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फायदा होगा। इसी साल जनवरी से लागू होगा। 23,000 करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक पीएलआई स्कीम को मंजूरी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का बिहार को तोहफा, कोसी से जुड़ेगी मेची नदी परियोजना को मंजूरी मिली। भारत सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की डिफेंस डील को मंजूरी दी। HAL से 156 LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, मोदी सरकार किसान हितैषी है और उनकी आमदनी बढ़ाने में जुटी है। महाराष्ट्र में एक बार फिर आमने सामने उद्धव और राज ठाकरे की पार्टियां आई। एमएनएस के पोस्टर पर बाला साहेब की तस्वीर को लेकर उद्धव ठाकरे ने आपत्ति जताई। शिवसेना यूबीटी की तरफ से बाला ठाकरे का पुराना वीडियो जारी किया गया, जिसमें कहा गया था कि राज ठाकरे उनकी तस्वीर का इस्तेमाल पोस्टर और बैनरों में न करें। कांग्रेस की ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक के बाद बोले कांग्रेस नेता पीएल पूनिया, क्लॉज बाय क्लॉज बात हुई, अगली बैठक 2 अप्रैल को होगी। 30 मार्च को नागपुर और छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री, कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। मणिपुर के अलग अलग समुदायों का नेतृत्व करने वाले नेताओं से मिले राहुल गांधी, मणिपुर के मुद्दों पर बात हुई। राज्यसभा में राणा संगा के मुद्दे पर खूब हंगामा हुआ। सपा सांसद रामजी सुमन के बयान पर सभापति धनखड़ बोले, इतिहास पर टिप्पणी करना गलत है। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कांग्रेस राणा संगा की वीरता का सम्मान करती है, लेकिन भाजपा को इतिहास की जानकारी नहीं है। खड़गे बोले, संविधान किसी का घर जलाने की इजाजत नहीं देता, किसी भी सांसद का घर तोड़ना गलत है। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने जवाब दिया, कहा हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन विपक्ष जाति धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का विपक्ष पर हमला, कहा रामजी सुमन ने अमर्यादित बयान दिया और खड़गे ने इस मुद्दे को जाति से जोड़ा। पीयूष गोयल बोले, जाति धर्म में बंटवारा करना गलत है, देश के वीरों का अपमान नहीं सहेंगे, पूरा सदन रामजी सुमन के बयान की निंदा करे। रामजी सुमन के खिलाफ लखनऊ में प्रोटेस्ट, अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने सपा सांसद का पुतला फूंका। पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर बीजेपी के खिलाफ पोस्टर लगे, सौगाते मोदी किट को लेकर निशाना। शांति के साथ पढ़ी गई आज अलविदा जुमे की नमाज और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर कई मस्जिदों में काली पट्टी बांधकर पहुंचे नमाजी, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विरोध जताया। ओवैसी ने भी हाथों पर काली पट्टी बांधकर अलविदा जुमे की नमाज अदा की। कहा, वक्फ संशोधन बिल की आड़ में मोदी सरकार हमारे सीने और मस्जिदों पर गोली चला रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर जगदम्बिका पाल का पलटवार, बोले अव्यवस्था फैलाने की बात कर रहा है बोर्ड, मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। जेडीयू ने बिहार के मुसलमानों को भरोसा दिया, वक्फ बिल से डरने की जरूरत नहीं है, पार्टी ने जेपीसी में अपने सुझाव रखे हैं। नवरात्र को लेकर एमपी में हिंदू संगठनों की सरकार से मांग, हिंदू कर्मचारियों की ड्यूटी दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ही हो। नवरात्र से पहले वाराणसी नगर निगम का फैसला, मीट शॉप्स बंद करने का आदेश। लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ममता बनर्जी के भाषण में हो गया हंगामा, छात्रों ने आरजी कर हॉस्पिटल और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बैनर लहराए। सवालों के जवाब पर मुख्यमंत्री ममता बोली, आरजी कर का मामला अभी फिलहाल अदालत में है, यहां राजनीति मत कीजिए, ये मंच राजनीति के लिए नहीं है। ममता बनर्जी के विरोध पर बीजेपी का हमला, कहा इंडी गठबंधन के नेता जब भी विदेश जाते हैं तो देश का अपमान ही करते हैं। ममता का विरोध होने से नाराज है टीएमसी, सौगत रॉय बोले हार्वर्ड प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन और इंग्लैंड पुलिस मामले में कार्रवाई करे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का मुख्यमंत्री ममता पर हमला, कहा ममता बनर्जी ने सच्चाई छिपाई और विदेशी धरती पर भारत का अपमान किया।
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले, ममता बनर्जी ने विदेशी धरती पर सीएम पद का मजाक बना दिया। दिल्ली दौरे पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मिले, कई मुद्दों पर बात हुई। दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की है। बड़े होर्डिंग्स लगाकर सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का मामला है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को सुप्रीम कोर्ट से राहत। जामनगर में दर्ज मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। एडिटेड वीडियो पोस्ट करने का मामला था। कुणाल कामरा विवाद मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम का बयान, हास्य व्यंग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सराहनीय है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का सम्मान होना चाहिए। दिल्ली सरकार गौ रक्षा और उसके संरक्षण के लिए लाएगी एक कानून, मंत्री आशीष सूद ने विधानसभा में बयान दिया। दिल्ली की जनता को मंत्री परवेश वर्मा ने दिया भरोसा, गर्मी के मौसम में जहां जरूरत होगी वहां वाटर टैंकर की संख्या बढ़ाएंगे। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना को लेकर आपका प्रदर्शन, विधानसभा के बाहर पोस्टर लेकर विरोध जताया। आतिशी बोली, बीजेपी सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। दिल्ली बजट पर आप नेता सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर आरोप, गरीबों के साथ मजाक है। सरकार बताए कि 1 लाख करोड़ कहां से आएंगे। उत्तराखंड के सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की, सतर्कता हेल्पलाइन 1046 पर अपडेट लिया। ओडिशा विधानसभा में विधायकों के वेतन और पेंशन वृद्धि की मांग की गई। स्पीकर ने सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद को निर्देश दिया, संसद जाने के लिए खर्चे की 50% राशि 3 दिन के अंदर जमा करें। इंजीनियर राशिद को कस्टडी पैरोल में 6 दिन संसद में जाने के लिए 8,74,000 रुपए खर्च करने होंगे। एक दिन का खर्चा करीब 1,45,000 रुपए है। वायनाड की जनता को सांसद प्रियंका गांधी ने संबोधित किया और कहा कि यहां ड्रिंकिंग वाटर समेत कई समस्याएं हैं जिन्हें हम जल्द दूर करेंगे। राजस्थान के सीएम को जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, जेल से दी गई थी जान से मारने की धमकी। लखनऊ में 17 साल पहले महिला के पेट में कैंची भूली थी डॉक्टर, केजीएमयू में ऑपरेशन के बाद अब निकाली गई। पीड़िता के पति ने पुलिस में शिकायत की। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस नेता मुजम्मिल अतर पर केस दर्ज, औरंगजेब और टीपू सुल्तान की तस्वीरें लगाकर भड़काऊ पोस्ट करने का मामला। मथुरा में पैमाइश करने गई राजस्व विभाग की टीम पर हमला हो गया, लेखपाल समेत 5 लोग घायल। हमले में कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने केस दर्ज करके 6 से ज्यादा आरोपियों को हिरासत में लिया है। जेल से रिहा किए गए किसान नेता सरवन सिंह पंढेर बोले, अपने सहयोगियों के साथ आगे की रणनीति तय करेंगे। होटल और रेस्टोरेंट में खाने के बिल में नहीं लगा सकते सर्विस चार्ज, दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। पटना हाईकोर्ट से बीपीएससी अभ्यर्थियों को झटका, 70वीं प्रारंभिक परीक्षा कैंसिल करने की मांग वाली याचिकाएं खारिज। नागपुर हिंसा में तीसरी बड़ी गिरफ्तारी, भीड़ को उकसाने का आरोपी फैजान खतीब गिरफ्तार, एक और आरोपी शाहबाज काजी भी गिरफ्तार हुआ। अहमदाबाद में एसयूवी कार ने बस को पीछे से टक्कर मारी, हादसे में एक व्यक्ति की मौत। दिल्ली पुलिस की वांटेड बदमाश मोनू से मुठभेड़ हुई, पैर में गोली लगने के बाद मोनू गिरफ्तार, लूट फायरिंग धमकी देने के कई मामलों में शामिल था। दिल्ली के जहांगीरपुरी से 6 अवैध बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार हुए, पहचान से बचने के लिए ट्रांसजेंडर के वेश में रहते थे। प्रतापगढ़ के अस्पताल में दलित महिला कर्मी की संदिग्ध मौत, ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। परिवार वालों ने अस्पताल स्टाफ पर रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों और पुलिस में झड़प हुई। यूपी की औरैया पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद अरेस्ट किया। चर्चित दिलीप हत्याकांड में 25-25 हजार रुपए का इनाम था। ग्रेटर नोएडा में अन्नपूर्णा गर्ल्स हॉस्टल में आग लगी, कई छात्राओं ने कूदकर बचाई जान। एसी का कंप्रेसर फटने की वजह से आग लगी थी। गाजियाबाद में एक पेपर मिल में बॉयलर फटने से हादसा, 3 लोगों की मौत, कई घायल। पादरी बजिंदर सिंह रेप मामले में दोषी करार, मोहाली कोर्ट अब 1 अप्रैल को सुनाएगा सजा। पंजाब में प्रशासनिक फेरबदल हुआ, डीआईजी फिरोजपुर स्वपन शर्मा लुधियाना के सीपी बनाए गए, हरमनवीर सिंह डीआईडी फिरोजपुर नियुक्त हुए। बेंगलुरु सूटकेस हत्याकांड में मृतक महिला का पति अरेस्ट, आरोपी पति ने हत्या करके शव को सूटकेस में छिपा दिया था। पत्नी की हत्या करके आरोपी ने खुद भी खुदकुशी की कोशिश की थी। फोन ट्रेस करके पुलिस ने महाराष्ट्र से पकड़ा, आरोपी पति फिलहाल अस्पताल में है। छत्तीसगढ़ के नारायणगढ़ में आईईडी ब्लास्ट, नक्सली हमले में एक जवान घायल। नवरात्रि को लेकर कटरा में हाई अलर्ट, माता वैष्णो देवी मंदिर के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा, ड्रोन से की जा रही है निगरानी। बंगाल के जादवपुर यूनिवर्सिटी की वीसी भास्कर गुप्ता को कार्यकाल खत्म होने से 3 दिन पहले पद से हटाया गया, स्टूडेंट प्रोटेस्ट को ठीक से हैंडल नहीं करने का आरोप। पश्चिम बंगाल के मोथाबारी में हिंसा के बाद काबू में हैं हालात, पुलिस ने 34 लोगों को गिरफ्तार किया। एसपी मालदा ने कहा, एहतियातन पुलिस ने 3 इलाकों में इंटरनेट बंद कर रखा है। मोथाबारी हिंसा के विरोध में सिलीगुड़ी में बीजेपी का प्रोटेस्ट, विधायक शंकर घोष बोले, सीएम ममता की तुष्टीकरण की राजनीति इस वक्त बंगाल में चरम पर है। बंगाल के सिलीगुड़ी में डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन इस्तेमाल किया, रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। जम्मू कश्मीर की बांदीपोरा पुलिस का एक्शन, पाकिस्तानी हैंडलर फारूक अहमद शाह की करीब 7.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए और कहा, जगन्नाथ जी के दर्शन के बाद मुझे नई ऊर्जा मिलती है। कलकत्ता के आरजी कर अस्पताल में डॉक्टर की रेप और हत्या का मामला, फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट को बताया, घटना में सिर्फ एक अपराधी शामिल था।
हाईकोर्ट ने कोलकाता पुलिस से 2 हफ्ते के भीतर पुलिस रिकॉर्ड और गवाहों की लिस्ट मांगी। मामले में अगली सुनवाई अब 23 अप्रैल को होगी। दिल्ली में डीएनडी फ्लाईवे के पास वन क्षेत्र में आग लगी। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने में कामयाबी हासिल की। 3 से 6 अप्रैल तक थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिलेंगे। बिम्स्टेक समिट में हिस्सा लेंगे। 1 मई से एटीएम से फ्री मंथली ट्रांजैक्शन के बाद पैसे निकालने पर 21 की बजाय 23 रुपए चार्ज लगेंगे। आरबीआई ने फैसले को मंजूरी दी। सरकार ने अप्रैल से जून तक पीपीएफ, एनएससी जैसी छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 26 पैसे बढ़ा। $1 85 रुपए 48 पैसे पर बंद हुआ और गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 191 और निफ्टी 72 अंक नीचे आया।